जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं अपने इस चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं यह विषय लाया हूं कि हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था, हम सब बिहार के शिक्षा व्यवस्था से रूबरू प्रत्येक दिन होते हैं। एक समय था जब नीतीश कुमार जी के हाथ से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह सुधार पर्याप्त नहीं है। एक समय था कि हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था उन्नत मानी जाती थी। बीच के कालखंड में बहुत बदतर स्थिति में भी आ गया था। एक समय था कि हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की इतनी कमी हो गई थी कि एक स्कूल को चलाने के लिए एक शिक्षक भी मिलना मुश्किल सा हो गया था। और वैसे समय में हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट भी हो चुकी थी। आज सौभाग्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षकों की तो बहाली किया, कुछ बीपीएससी से भी शिक्षक आए। इनके पहले नीतीश कुमार जी से पहले राजद की सरकार थी, तो वहाँ पर शिक्षकों की बहाली क्या, किसी भी प्रकार की कोई भी बहालियाँ नहीं हो पाती थी। पूरी बहाली रोक दी गई। नीतीश जी के आने के बाद बहाली का बात निकला, लेकिन बहाली तो हुए, शिक्षा व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। आज शिक्षक भी परेशान हैं कि भाई हमें समय से विद्यालय जाना होता है, लेकिन विद्यालय के पढ़ाई लिखाई में उसकी गुणवत्ता में कोई विशेष सुधार नहीं। मेरा कहना था, वृक्ष के नीचे जब पढ़ाई होती थी तो वह पढ़ाई उन्नत किस्म की थी। जिस समय हमारे पास कोई भवन नहीं थे, लेकिन जब आज के समय में जब हमारे पास भवन है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का काम नहीं हो रहा है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के कार्य को सुचारू रूप से कैसा चलाया जाए, इसके रोड मैप हमारे बिहार सरकार के पास। आज के समय में यदि हम लोग चर्चा करें तो आज विशाल विशाल भवन विद्यालयों के पास बन करके तैयार हैं, लेकिन उन भवनों में उन्नत किस्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। और उसको उन्नत किस्म का शिक्षण प्रक्रिया को बनाने के लिए शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशन, जो गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका आज भी बिहार सरकार के पास घोर अभाव है। मैंने कई विद्यालयों में घूमा, देखा। जब पता चला तो हमारे बिहार के विद्यालय में कार्यरत जो शिक्षक हैं, उनकी प्रशिक्षण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां बच्चों के बीच जाने के पश्चात यदि हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं तो उसका समुचित जवाब नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है? बिहार सरकार को इसका भी जांच करना चाहिए। यहाँ के शिक्षा मंत्री को भी इसका जांच करना चाहिए और इसका समुचित प्रबंधन करना उनका पुनीत कर्तव्य है। अब
हमारे बिहार के शिक्षा व्यवस्था के प्रति यहाँ का शिक्षा मंत्री, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का डीओ, वह सब के सब जिम्मेवार है। आज हमारे स्कूल में, हमारे विद्यालयों के साथ हो क्या रहा है? आज बिहार सरकार ने वोट के लालच में जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, उसको मध्य विद्यालय का दर्जा दे दिया, और जो मध्य विद्यालय है उसको उच्च विद्यालय का दर्जा दे दिया, जो उच्च विद्यालय है उसको उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दे दिया। लेकिन सिर्फ दर्जा दे देना ही विद्यालय की विकास का, शिक्षण व्यवस्था के विकास का मार्ग नहीं हो सकता। उसके लिए समुचित शिक्षक चाहिए। आज हमारे इस विद्यालयों में आपने प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय के रूप में परिणत कर दिया, परंतु मध्य विद्यालय के लायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया। मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में तब्दील कर दिया, उच्च विद्यालय के लायक शिक्षक नहीं दिया। उच्च विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोषित कर दिया, इंटर कॉलेज घोषित कर दिया, लेकिन उसको इंटर कॉलेज के लायक शिक्षक आपने नहीं दिया। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे बिहार के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक अनुमंडल में सुनने को मिल रहा है, बिहार सरकार जमीन भी खोज रही है ये डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज। आज बिहार के अंदर बहुत से ऐसे उच्च विद्यालय हैं जिसमें उच्च मानक रखने वाले जो शिक्षक पढ़ाया करते थे, चाहे वह प्राइवेट से चल रहा हो, मान्यता प्राप्त विद्यालय सब थे, इंटर कॉलेज भी थे, लेकिन उन सब का अस्तित्व आज खतरे में पड़ा हुआ है। आज यदि उन सब के ऊपर यदि हम सब चर्चा करें, तब जाकर के पता चलता है कि मामला कितना गंभीर है। और इस विषय पर यदि हम सब, हमारी सरकार के जिम्मेवार लोग यदि इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था और चौपट हो गई। सिर्फ दर्जा देने से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं देती है। गुणवत्ता को सुधारने के लिए गुणवान शिक्षकों की नियुक्ति करना भी अनिवार्य तत्व है, तब जाकर के हमारे बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकता है और बिहार का विकास हो सकता है, हमारे बिहार के बच्चों की भलाई हो सकती है। नहीं तो यह सब के सब व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।